व्यक्ति ने एक भाषण में एक लाइन गलत बोल दी और ये मंच ऐसा लग रहा है कि सारे कांग्रेसी यहाँ बैठे हैं और बाकी सब तो उधर चले गए। तो आप लोग क्यों इस सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं? आप सिस्टम खुद बिगाड़ रहे हैं। इस सिस्टम को सुधारना है तो यहाँ सब लोग शामिल हुए। अगर कल इस टेंट को बड़ा भी करना है तो इस टेंट को बड़ा भी करिए। अगर यहाँ कुर्सियाँ और लगानी है तो कुर्सियाँ और लगाइए। और अगर सबको जमीन पर बैठना है तो हम जमीन पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। हरिपुर में तो हम सब जमीन पर ही बैठे थे, ना तो वहाँ मंच था ना वहाँ कुर्सियाँ थी, सब लोग जमीन पर थे और खूब बढ़िया कार्यक्रम चला, बहुत लंबा आंदोलन चला और उसकी सफलता भी उनको मिली। मुझसे पूर्व एक वक्ता ने कहा कि प्रधान संगठन आनंद फानंद में दिल्ली जाए गडकरी जी के पास। भाई प्रधान कौन होते हैं भाई गडकरी जी के पास जाने वाले? प्रधानों का क्या मतलब है केंद्रीय मंत्री से बात करने का? जो ऋषिकेश के विधायक हैं, जो इस क्षेत्र के सांसद हैं, आप उनका प्रोटोकॉल क्यों तोड़ रहे हो भाई? आप प्रधान हो, आप ग्राम सभा की लड़ाई लड़िए। आप प्रधान हैं, आप यहाँ बैठिए, जहां मर्जी बैठिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए। लेकिन एक विधायक को जो उसकी जिम्मेदारी है, एक सांसद को जो उसकी जिम्मेदारी है, उससे आप क्यों वंचित रखना चाहते हो भाई? सांसद अपनी ड्यूटी करेगा, विधायक अपनी ड्यूटी करेगा, प्रधान अपनी ड्यूटी करेगा। आप सब मिलकर के, आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि हम सब लोग मिलकर के इस धरने को चलाएंगे। और मैं और किसी की गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन अपनी गारंटी जरूर ले सकता हूं कि राजपाल खरोला प्रदेश महामंत्री इस टेंट के बाहर हो सकता है, लेकिन इस टेंट के अंदर मैं ऋषिकेश विधानसभा का एक आम नागरिक बन के, एक आम मनुष्य बन करके आऊंगा। मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। जयेंद्र रावत जी ने आज मेरा परिचय दे दिया कि कांग्रेस के महामंत्री हैं, लेकिन मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कल से मेरा परिचय राजपाल खरोला कहिएगा, इसके आगे कुछ मत कहिएगा। सिर्फ इस क्षेत्र की भलाई के लिए कि हमको उस राजनीति से ऊपर उठ करके बात करनी है। मैं कल एक समर्थक ने इस टोल प्लाजा की आज शुरुआत हुई है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी सहयोगी साथियों से चाहूंगा कि वो सब आए, आपका स्वागत है। ये लड़ाई हम सब लोगों के मिलकर के लड़ने की है और आप सबका यहाँ स्वागत है। आप आए और इस लड़ाई में हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे। कल जरा औपचारिकता में ना जाएं, जरा सब लोग आप बैठ जाएं। आइए, आपका स्वागत है। कल जब हम लोगों ने यहाँ पर जो मशीनें चल रही थी उनको रोका, उनके अधिकारियों से बात करी और मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो पंकज मौर्य हैं, जब उनसे पूछा कि भाई साहब इतने नजदीक पे आप 2 टोल प्लाजा बना रहे, इसका क्या कारण है? तो उनका जवाब ये था कि बहुत सारे लोग रायपुर से होकर के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग दुधली से होकर के चले जा रहे हैं। वो लोग सरकार को टैक्स नहीं दे रहे, हमने उनसे भी टैक्स लेना है। अब आप समझिए इस बात को कि अभी प्रधान जी बता रहे थे कि 95,000 रुपए तो कार का टैक्स भरा है, रोड टैक्स। टैक्सी वाले ने और ज्यादा भरा होगा। हम सुबह की चाय से लेकर के, बिस्कुट से लेकर के 5 रुपए का नमकीन का पैकेट भी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी देते हैं। हम बैंक की किस्त भरते हैं, ईएमआई बढ़ रही है, घट नहीं रही है। हमारे लोन कभी माफ नहीं होते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो जाए। सारे टैक्स हम लोग देने के बावजूद भी अगर किसी हाईवे, अच्छे हाईवे हमको मिल जाए तो उस पर भी हमको टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमको अच्छी सड़क भी नहीं मिल सकती। इतने टैक्स देने के बावजूद भी हमको अच्छी सड़क तब मिलेगी जब आप उस पर टोल देंगे, उसके बाद आप उस सड़क पे गुजर सकते हैं। चलिए ठीक है, हमने इस बात को भी मान लिया साहब, भारत सरकार ने नियम बना दिया साहब, हमने उनकी बात मान ली। लेकिन अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 250 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ और मैं रास्ते में एक 85 रुपए का टोल दे रहा हूँ या 2 टोल लग गए, 2 दे रहा हूँ, तो भी मैं एक बार के लिए खपा लूंगा, क्योंकि भैया मुझे रोज दिल्ली तो जाना नहीं है। ना दिल्ली वाले को रोज ऋषिकेश आना है, देहरादून आना है, हरिद्वार आना है। कभी कभार ही जाएगा, महीने 2 महीने 6 महीने में जाएगा, भैया चलो झेल लेंगे।
लेकिन इस तरीके से गांव के बीच में पहले तो उत्तराखंड की राजधानी को हमसे दूर कर दिया गया। अब तो सोचना पड़ता है देहरादून जाए कि ना जाए, आम आदमी की क्या हालत होती होगी। पहले कह दिया लोकल को पास बनाएंगे, अब लोकल आदमी 20 किलोमीटर का हो गया, 25 का नहीं है। हमने कहा 14 नंबर की गाड़ी को फ्री कर दो भैया। सारे नियम खत्म हो गए, आंदोलन खत्म करना था, सबकी हाँ हाँ हुई और उसके बाद सब बात खत्म हो गई। वही मैंने कहा, कल मैंने ये बात भी कही, ऋषिकेश का एक व्यक्ति मुझसे बहस कर रहा था। उसने कहा भैया टैक्स नहीं दोगे तो बढ़िया सड़क कैसे मिलेगी। मैंने कहा आज ऋषिकेश में नहीं लगा टोल, इसलिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जिस दिन नटराज चौक पे भी एक टोल लग जाएगा, उस दिन आपको समझ में आएगा आटे दाल का भाव क्या होता है। हर गांव का व्यक्ति जो अपने घर से निकलेगा वो टोल देगा। मैंने कहा एनएच के डायरेक्टर से मैंने बात जब करी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया बगल बगल में 2-2 किलोमीटर के ऊपर गांव है, किसी को श्यामपुर जाना है, किसी को रायवाला जाना है, तो मैंने कहा भाई साहब पास बन जाएगा लोकल आदमी के लिए। कितने का बनेगा? 275 रुपए। अरे भैया 275 रुपए का पास बनेगा तो 275 रुपए के पेड़ पे लगते हैं। और उस गांव वाला अगर 275 रुपए का पास बना करके 2 ही बार गया तो उसको तो और भी महंगा पड़ गया हो। और एक महापुरुष ने कल हमारी पोस्ट पे, अब थोड़ी सी बात तो भैया करनी पड़ेगी, खट्टी मीठी बातें तो होगी, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी का एक बयान डाल दिया। उस बयान में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे पता चला है रायवाला में एक टोल प्लाजा बन रहा है। भाई साहब अपनी विधानसभा को समझो, कहाँ है ये? रायवाला नहीं है भैया, ये छितरवाला है। और मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ, मेरे पास रखा है वो वीडियो। उन्होंने कहा मुझे पता लगा है कि रायवाला के पास एक टोल प्लाजा बन रहा है, और मेरे को बड़ा बुरा लगा, ये व्यवहारिक नहीं है। और मैंने पीडब्ल्यूडी के सचिव से कहा कि ये गलत है। अरे ये कोई भाषा है? एक ग्राम प्रधान जितने यहाँ खड़े हैं, सुनिए जरा कान खोल करके प्रधान जी, और प्रधान संगठन के अध्यक्ष जी सुनिए, आपके लिए कह रहा हूं, अगर तुम्हारी ग्राम सभा में कोई भारत सरकार की योजना या उत्तराखंड सरकार की योजना बगैर आपकी इजाजत के या बगैर आपकी जानकारी के शुरू हो जाए तो कैसा महसूस होगा आपको, जरा बताइए। आपको लगेगा कि मुझे डूब मरना चाहिए इस प्रधान संगठन, मुझे प्रधान पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर एक प्रधान की ग्राम सभा के अंदर भारत सरकार राज्य सरकार की योजना शुरू हो जाए और प्रधान को ना पता हो, और ऋषिकेश के विधायक को नहीं पता कि उनके क्षेत्र में टोल प्लाजा लग रहा है। हरिपुर गांव के जाने वाले लोगों का रास्ता बंद हो रहा है। कैसे हो सकता है ये? कैसे संभव है? अरे पूछिए प्रधान जी से क्या गुजरी होगी इनके ऊपर जब ये अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई। इतना लंबा धरना दिया, इतने दिन तक धरना चला, उसके बाद भी आश्वासन मिला है, सर्वे हुआ, काम नहीं हुआ अभी तक। इस टोल प्लाजा में न जाने कितने विधायक आएंगे, कितने जाएंगे, कितने सांसद आएंगे, कितने जाएंगे। कोई किसी पद पर हमेशा नहीं रहता है, लेकिन ये गांव के लोग यहीं रहेंगे, इस विधानसभा के लोग यहीं रहेंगे और जीवन भर गाली देते रहेंगे अपने आप को, अपने उन नेताओं को जो उस वक्त खड़े नहीं हुए टोल प्लाजा के खिलाफ। आज 50 रुपए का होगा, 6 महीने बाद 100 रुपए का होगा, 2 साल बाद 200 रुपए का होगा। कौन भरेगा? विधायक तो कमा के चले जाएंगे, सांसद भी आएंगे चले जाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र की आम जनता इसको जीवन भर भुगतेगी। और हमारे आने वाली पीढ़ी वो हमें जीवन भर गालियां देगी कि हमारे नेता ऐसे थे, हमारे माँ बाप ऐसे निकम्मे और निकृष्ट थे जिन्होंने ये टोल प्लाजा हमारे सर के ऊपर बांध के चले गए। तो मैं अपील करना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो, वो आए और इस संघर्ष में पूरी ताकत लगाए और दिखाए कि हम सब में एकता है। चाहे प्रधान संगठन के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को हमें चलाना हो, और प्रधान संगठन क्यों, आप बीडीसी, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, आपके जिला पंचायत, सबको बुलाइए। हर ग्राम प्रधान की एक दिन की ड्यूटी होनी चाहिए। वो राजनीति में अपना सबसे बड़ा गुरु जिसको भी मानता हो, जिसकी रैली में सबसे ज्यादा ताकत लगा के जाना चाहता हो, अपनी ग्राम सभा से पूरी ताकत से, 16 ग्राम सभाएं हैं, अगर एक ग्राम सभा ने एक दिन में पूरी ताकत लगाई तो यहां से लेकर के वहां तक भर जाएगा। ये अकेली ग्राम प्रधान थी, रोज भीड़ इकट्ठा करती थी। ये डॉक्टर राजेंद्र जी बैठे हैं,
ये तमाम लोग हरिपुर के लोगों ने एकता करके दिखाई। अब 16 ग्राम प्रधान भी अगर मिलकर के भीड़ नहीं इकट्ठी नहीं कर सकते तो फिर शर्म आनी चाहिए हमको अपने आप को। कोई दोष नहीं है बड़े नेताओं का, जजिया कर ऐसे नहीं लगे इस देश की जनता के ऊपर। जब लोगों ने देखा, मुगलों ने देखा, अंग्रेजों ने देखा कि इस देश की जनता के ऊपर जितना मर्जी कर लगा दो इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये चूं भी नहीं करते हैं, तभी कर लगते हैं। और अगर देश की जनता खड़ी हो तो कर भी हटेगा और ये बैरियर भी हटेगा। लेकिन आप सब लोगों से ये अपील है कि ऐसे डर डर के मत आंदोलन करिए, आंदोलन लड़के करना पड़ता है। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जितने भी लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या जिस भी दल के संबंधित हैं, आप अपने नेताओं को अल्टीमेटम दीजिए, उनको कहिए कि हम आम जनता के रोष को कुछ दिन तक रोक सकते हैं लेकिन ज्यादा दिन नहीं रोक पाएंगे। आप कहिए अपने नेताओं से कितने दिन आपको चाहिए, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, कितना चाहिए, उतने दिन का आप समय लीजिए। और अगर उतने दिन के अंदर यह टोल प्लाजा स्थगित नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ सड़क पर बैठना चाहिए। ये मैं अपील करना चाहता हूँ आप लोगों से कि किसी एक दल के ऊपर नहीं लग रहा है टैक्स। ये टैक्स कांग्रेस पार्टी के ऊपर या आम आदमी पार्टी के ऊपर या किसी अन्य दल पे नहीं लग रहा है, ये हर उस व्यक्ति के ऊपर लग रहा है जो यहाँ रहता है और जीवन भर यहाँ रहेगा। तो मैं ये आपसे विनम्र अपील करता हूँ प्रधान जी कि कल से हर प्रधान एक दिन अपनी ड्यूटी तय करे, पूरी ताकत के साथ अपनी ग्राम सभा के लोगों को यहाँ लाए। अगला नंबर 16 दिन बाद उसका आएगा। एक ग्राम सभा से 16 दिन के गैप में अगर लोग आएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये लड़ाई आपको बहुत मजबूती से लड़नी पड़ेगी। अगर नहीं लड़ेंगे तो जीवन भर टैक्स देने के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।